असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के लोग 132 पदाधिकारी आते हैं, तो उनकी संख्या नहीं है, वो मायने रखते हैं। वो जिला स्तर अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी हैं। तो इतनी संख्या में आना बहुत बड़ी, नौजवानों ने मुझे धन्यवाद दिया। और फिर हमारे विभाग में वैकेंसियाँ, फिर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा है। जो जेपीएससी की परीक्षाएं डिलेड थी उनको हमने एक साथ कंडक्ट कराया, तो प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं और आने वाले दिनों में अवसर प्राप्त होंगे। और फिर जो रोजगार करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में पहली बार सरकार 40% सब्सिडी दे रही है। एक स्कॉर्पियो का ड्राइवर सदा ड्राइवर बन के नौकरी करता रहा, लेकिन आज वो उसको मालिक बनने का अवसर वर्तमान गठबंधन की सरकार ने दिया है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख गांव कस्बों का लगातार दौरा कर रहे हैं और वजह है मांडर विधानसभा में हो रहे उपचुनाव। मंत्री जी, 3 उपचुनाव आप लोग जीत चुके हैं, यानी कि गठबंधन ने 3 उपचुनाव जीता, ये चौथा उपचुनाव है। लोगों से क्या बातचीत कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जिस मुद्दों पर उन्होंने पिछली बार हमें समर्थन दिया था, तो उन कामों को लेकर इनके बीच में जा रहे हैं। और साथ ही हमारे लिमिट्स क्या हैं, कोरोना से क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उन सब बातों को यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग समझ रहे हैं। और इन कस्बों में पहली बार नहीं, पहले भी मैं आया था, तो लोगों से एक विशेष जुड़ाव है। और इस क्षेत्र में, खास करके सिंचाई के क्षेत्र में और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हमने बहुत सारा काम किया है, तो लोगों से विशेष जुड़ाव है। इस गांव में, एक गांव में सबसे ज़्यादा दूध कलेक्शन कहीं होता है झारखंड में, तो वो ये गांव है, जब 2000 लीटर पर डे होता है। पिछले बार आया था, लोगों ने कहा था कि हमारा बचत नहीं होता है, तो हमने सरकार की ओर से पिछली बजट में 1 रुपया, ये बजट में 2 रुपया पर लीटर प्रोत्साहन राशि, और फिर मेधा प्रबंधन से भी बात करके 2 से 2.5 रुपया पर लीटर की बढ़ोतरी की थी, जिससे इन लोगों में काफ़ी जागरूकता और खुशी और मेरे प्रति विश्वास हुआ था। कर्ज माफ़ी का भी लाभ यहाँ के किसानों ने बहुत ज़्यादा उठाया। वृद्धा पेंशन की भी समस्या थी, वो भी था। हाँ, पिछले बार रोड के बारे में कहा गया था, और वो समस्या इन लोगों की बड़ी समस्या है, उससे आज भी उन्होंने अवगत कराया। और चूँकि शहीद का गांव है, और जिस समय अभिषेक जी शहीद हुए थे, मैं इस परिवार के आंसू पोंछने आया था और इस परिवार से बराबर संपर्क में था। पिछले महीने कुछ सचिवालय स्तर पर कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह में दिक्कत आई थी, तो फिर इस परिवार ने मुझे संपर्क किया था, तो मैंने इनका काम अगले दिन कराने का प्रयास किया था। तो इन सब लेकर यहाँ के नौजवानों में, यहाँ एक हमारे प्रगतिशील किसान हैं जिनको हमने सम्मानित भी किया था, तो उनको कहा था कि अपने जैसे आपको 50 किसान बनाना है, तो उन्होंने संजोग से लगभग वो संख्या पूरी कर ली है। तो एक दिया जला के आप सैकड़ों दिया जला सकते हो। बादल जी, अच्छी बात है, आप अपने विभाग से जुड़े हुए चीज़ों को गिना रहे हैं कि क्या क्या इस क्षेत्र में खास करके इन्होंने जो उम्मीद किया था, चूँकि मैं 1.5 साल पहले आया था, तो उसके बाद इन्होंने फॉलोअप देखा, तो उससे इनका श्रद्धा बढ़ा। इन्होंने कहा कि आपको अभी के समय में आना चाहिए, क्योंकि आपसे हम लोग पर डे, इस गांव में मेरा मंत्रालय 2000 दूध कलेक्ट करता है, तो प्रोत्साहन भी हम देते हैं, सब कुछ देते हैं। तो उनसे लोगों का विश्वास है कि नहीं, ये सरकार, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सरकारों ने किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की थी, कर्ज माफ़ी ही नहीं किया, फिर उनको बैंकों के दरवाजे खोले, फिर उनको कर्जा दिलाने का काम किया। धान अधिप्राप्ति, रिकॉर्ड पैदावार, फिर सोलर पंप जो है वो इस एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत सी चीज़ें करना बाकी है। इन सब चीज़ों के अलावा बंधुदा घर घर से परिचित नाम है, और आज उनकी बेटी एक युवा उम्मीद, एक शिक्षित और नए जोश के साथ आई है, हम सब की बहन है, तो लोगों में नई अंगड़ाई है। और जब तक वोट नहीं हो जाता तो एक चुनौती है। बादल जी, जैसे आप घूम रहे हैं, हम लोग भी पूरे जो मांडर का जो विधानसभा क्षेत्र है, हम लोग जो घूम रहे हैं, युवाओं में खास करके जो रोजगार और नौकरी का जो बातचीत है, वो उन लोगों के जहन में है कि जिस तरीके से आप लोग 2019 के विधानसभा में चुनाव में जब गए थे जनता के बीच, इन लोगों के ही बीच, तो जो वायदे किए थे वो पूरा नहीं हो पाया। तो अब जब इस बार देखिए, 32 वर्षों के बाद, मैं अपने विभाग की बात करूं, 32 का हिस्सा तो आप हैं ना, मंत्री हैं। 32 वर्षों के बाद आप भी थे वहाँ,
129 राजपत्रित पदाधिकारी का नियुक्ति हमने अपने विभाग में दिया। ये काम मैंने 32 वर्षों के बाद हुआ। एक सिंगल विभाग में एक छोटी संख्या है जो सरकार के आप कृषि विभाग का आप देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के लोग 132 पदाधिकारी आते हैं तो उनकी संख्या नहीं है, वो मायने रखते हैं। वो जिला स्तर अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी हैं। तो इतनी संख्या में आना बहुत बड़ी। नौजवानों ने मुझे धन्यवाद दिया और फिर हमारे विभाग में वैकेंसियाँ, फिर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा है। जो जेपीएससी की परीक्षाएं डिलेड थी उनको हमने एक साथ कंडक्ट कराया, तो प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं और आने वाले दिनों में अवसर प्राप्त होंगे। और फिर जो रोज़गार करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना में पहली बार सरकार 40% सब्सिडी दे रही है। एक स्कॉर्पियो का ड्राइवर सदा ड्राइवर बन के नौकरी करता रहा, लेकिन आज वो उसको मालिक बनने का अवसर वर्तमान गठबंधन की सरकार ने दिया है, जिसका भी हमें धन्यवाद युवाओं से मिलता है। संख्या ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है, लेकिन जब शुरुआत की है एक नेक शुरुआत, तो उसका फलाफल भी हमें मिलना चाहिए और उसके लिए मैं 23 का इंतज़ार कर रहा हूँ। विधानसभा जो मांडर है उसका जो अगर आप आंकड़ा देखेंगे परिणामों का, तो उसमें एक चीज़ स्पष्ट है कि बंधु तिर्की को बहुत ज़्यादा किसी विशेष दल का ज़रूरत नहीं रहा कभी। हालांकि अभी आपकी पार्टी के झारखंड के कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस का जो इतिहास है पिछले चुनाव का, तकरीबन 8 साढ़े 8 हज़ार वोट ला पाया था जो आपका उम्मीदवार सनी टोपो जो रहा। कितना मदद आप लोग कर पाएंगे बंधु तिर्की को पार्टी की तरफ से एक तरीके? देखिए, स्थितियाँ बदली हैं, परिस्थितियाँ बदली हैं। गठबंधन के लोग भी, हम लोग सब लोग साथ में हैं और बंधुदा ने खुद 2 साल में रह के काफ़ी सामाजिक मुद्दों को विधानसभा में उठाया, जिसका वो वादा करके यहाँ से गए थे। तो उन सब का लाभ जरूर मिलेगा। बंधुदा जरूर बड़े नाम हैं और हर जगह व्यक्तित्व को ही पूजा जाता है। कहीं पार्टी काम आती है, कहीं व्यक्तित्व काम आता है, कहीं संगठन काम आता है, कहीं लोगों का विचार काम आता है और कहीं लोगों का रुझान काम आता है। बहुत सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं। बहुत लोग ये देखते हैं कि सरकार अभी यहाँ पर है, ये सरकार के नुमाइंदे जो जीत के जाएगी सीधे सरकार में रहेगी, सत्ता पक्ष की विधायक रहेंगी, तो आने वाले दिनों में जो बंधुदा का अधूरा सपना है वो पूरा करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि चूंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने जिसको उम्मीदवार बनाया था, जिस प्रत्याशी को, देव कुमार धान, वो एमआईएम यानी कि ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, और 2014 में जिस कैंडिडेट से बंधु तिर्की चुनाव हार गए थे यानी कि गंगोत्री कुजूर, वो चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी के टिकट से। तो मुश्किल होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, या फिर आप लोग एश्योर हैं चूँकि 3 उपचुनाव तो आप लोग जीते ही हैं? देखिए, हम सिर्फ अपनी देखते हैं, अगला हर पार्टी का अपना एजेंडा है, अपने तरफ से शौक है, नज़रिया है। हम चूँकि यहाँ थे और असमय यहाँ से चले गए, जनता ने हमें 5 साल दिया था, किसी कारणवश हम उस 5 साल को फिर से मांगने आए हैं कि जो हम आपसे हमने वादा किया था, हमारा समय बाकी है, वो समय आप हमें दीजिए। बादल पत्रलेख बोल रहे हैं कि 5 साल जनता तो 2019 में ही दे दी है, अब सिर्फ ये जो उपचुनाव है वो कोरम मात्र है, और 3 उपचुनाव जैसे महागठबंधन जीती है, ये भी उपचुनाव मांडर का भी जो है महागठबंधन के ही पक्ष में होगा। शुक्रिया। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in